एक आलसी लड़का था। कोई काम नहीं करना चाहता था। भर पेट उसे भोजन मिल जाए, बस उसे और कुछ नहीं चाहिए था। किसी ने उसे कहा, एक आश्रम है जहाँ भर पेट भोजन मिलता है, नाश्ता मिलता है, काम भी कुछ नहीं करना पड़ता। वो सांसारिक जीवन छोड़ के संत बन गया। उसने सोचा, मैं अब यहीं रहूँगा। गुरुजी भी अच्छे थे, खाना मिलता था, काम भी कुछ नहीं करना पड़ता था। एक बार एकादशी का दिन था, सुबह नाश्ता नहीं बना। वो भोजन का इंतज़ार करने लगा, लेकिन भोजन भी नहीं मिला। वो दौड़कर गुरुजी के पास गया, बोला, मुझे भूख लगी है। गुरुजी ने कहा, आज एकादशी है। आज आश्रम के सभी सदस्यों का उपवास है और तुम्हें भी भूखा रहना है। वो बोला, माफ़ करें गुरुजी, मैं भूखा नहीं रह सकता। मुझे तो भोजन चाहिए। कैसे भी करके भोजन बनवाइए। गुरुजी ने कहा, नहीं बनेगा। तुम ऐसा करो, यहाँ से सामान लेकर आश्रम के बाहर जाओ और वहाँ बनाकर खाओ। और याद रखना, खाने से पहले भगवान के भोग जरूर लगाना। वो सामान लेकर गया, भोजन तैयार किया और कहने लगा, प्रभु आइए, भोग लगाइए। लेकिन भगवान आए नहीं। उसने कहा, भगवान मुझे पता है, आपको अच्छा खाना खाने की आदत है, ये तो रूखा सूखा है। भगवान श्री राम अपने भक्त की सरलता पर प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दे दिए। प्रभु श्री राम पधारे तो वो चौंक गया। उसने सोचा, मैंने तो मेरा ही भोजन बनाया था, मुझे क्या पता प्रभु वास्तव में आ जाएंगे। श्री राम आ गए तो उसने प्रभु के आगे थाली रख दी और बोला, प्रभु आप खाइए, मैं तो भूखा रह गया, लेकिन आपको देखकर मन प्रसन्न हो गया। लेकिन जाते जाते एक बात बताइए, अगली बार कितने आओगे, क्योंकि एकादशी तो हर महीने आती है। प्रभु मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। अगले महीने फिर एकादशी आई। इस बार वो 2 लोगों का सामान लेकर गया। उसने सोचा, प्रभु तो आएंगे और एक मैं हूँ। उसने फिर प्रसन्नता से भोजन बनाया और बोला, प्रभु आइए, भोग लगाइए। अब की बार चमत्कार हो गया। भगवान श्री राम के साथ माँ सीता भी थीं। उसने 2 लोगों का भोजन बनाया था, उसका और प्रभु श्री राम का। अब तो माँ सीता भी आ गईं। 3 सदस्य हो गए खाने वाले। इसने दोनों का भोजन लगा दिया। वो फिर से भूखा बैठा रहा। प्रभु भोजन करके जाने लगे तो बोला, प्रभु अगली एकादशी पर कितने लोग आओगे खाने के लिए, ताकि मैं उतने लोगों का भोजन बनाऊं। प्रभु मुस्कुराए और चले गए। फिर एकादशी आई और वो गुरुजी से बोला, मुझे 5-6 लोगों के भोजन का सामान चाहिए। प्रभु अकेले नहीं आते, लोगों को साथ में लेकर आते हैं। गुरुजी को शंका हुई कि ये अनाज ले जाकर बेच तो नहीं रहा है। गुरुजी भी उसके पीछे चल दिए। वो नदी के किनारे पहुंचा जहां वो भोजन बनाता था। अब की बार उसने भोजन बनाया नहीं। उसने कहा, प्रभु आइए, भोग लगाइए। लेकिन अब की बार पूरा राम दरबार ही आ गया। उसने कहा, प्रभु माफ़ करना, मैंने कुछ बनाया नहीं है, आप खुद बनाइए, प्रसादी खाइए, मुझे तो वैसे भी कुछ मिलेगा नहीं। गुरुजी चोरी छिपे सब देख रहे थे। ये कर क्या रहा है, कुछ बना क्यों नहीं रहा है। उनसे रहा नहीं गया और वो अपने शिष्य से बोले, क्या हुआ, तुम कुछ बना क्यों नहीं रहे हो। शिष्य ने कहा, अच्छा हुआ गुरुजी,
आप आ गए। आज आप खुद देख लो प्रभु कितने सारे लोग लेकर आते हैं। आज तो पूरा राम दरबार आया है। गुरुजी ने कहा, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। शिष्य ने प्रभु से कहा, प्रभु आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे हो? आप गुरुजी को दिख नहीं रहे हैं, गुरुजी मुझे पागल समझ रहे हैं। प्रभु ने कहा, मैं दर्शन नहीं दे सकता। शिष्य ने कहा, मेरे गुरुजी विद्वान हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, उन्हें तो दर्शन दीजिए। प्रभु ने कहा, मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता क्योंकि वो तुम्हारी तरह सरल नहीं हैं। उन्हें कह दो कि उन्हें दर्शन नहीं मिलेंगे। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि आपको प्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि आप मेरी तरह सरल नहीं हैं। गुरुजी की आंखें नम हो गईं, वो रोने लगे और उन्होंने कहा, सही बात है, मैं तुम्हारी तरह सरल नहीं हूँ। गुरुजी रोने लगे और प्रभु से कहा, प्रभु आप आए हैं तो दर्शन दे दीजिए। प्रभु श्री राम ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी सिखाती है जीवन में सरल होना कितना ज़रूरी है। जो सरल होता है वो खुद भी मुस्कुराता है और दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका देता है। बहुत ढूंढा प्रभु को पूजा श्लोक स्तुति में, लेकिन आप मिले अंत में सेवा स्नेह और सहानुभूति में। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।